विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। सांख्य कारिका का हम अंतिम विषय पर विचार कर रहे थे। ये आज की कक्षा सांख्य कारिका की अंतिम कक्षा होगी, जिसमें तत्वज्ञान के पश्चात जीवन मुक्त की कैसी स्थिति होती है, किस कारण से होती है, और जीवन मुक्ति के पश्चात जो कैवल्य मुक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, उसका वर्णन चल रहा था, जिसमें कारिका संख्या 67 और 68 ये दो कारिकाओं में 67 नंबर कारिका में तो ये कहा कि जो जीवन मुक्त हैं वो शरीर कैसे धारण किए होते हैं, उनके शरीर का क्या कारण है, क्योंकि उनके अविद्या का तो उच्छेद हो चुका है, नाश हो चुका है। और अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान यही दुख के कारण होते हैं, जन्म के कारण होते हैं। क्योंकि महर्षि गौतम ने इस तत्व को ख्यापित किया है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्गः, कि सबके मूल में जो है मिथ्या ज्ञान है, दुख का मूल जन्म है, जन्म का मूल हमारी पुण्य अपुण्य जो प्रवृत्ति है, कर्म है, और उस कर्म के कारण राग द्वेष रूपी दोष हैं, और उस राग द्वेष के भी कारण जो हैं वो मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है, अविवेक है। और जब उस अविवेक का, अज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का नाश तत्व ज्ञान से हो जाता है, तब तो ये सारे महल धराशायी हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या के नाश हो जाने से, अविवेक के नाश हो जाने से दोषों का नाश हो जाता है, यानी कि राग द्वेष मोह का नाश हो जाता है, और राग द्वेष मोह के नाश हो जाने से फिर ये जो धर्म अधर्म रूपी संस्कार हैं इनका नाश हो जाता है, और धर्म अधर्म रूपी संस्कार का नाश हो जाने से यही जन्म के कारण है, इसलिए जन्म का भी नाश हो जाता है। जन्म अब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाली श्रृंखला टूट जाती है, और उसकी श्रृंखला टूट जाने से दुख का भी नाश हो जाता है। तो जो मुक्त पुरुष है वो तो नष्ट कर चुका है अपनी अविद्या को, अविवेक को तत्वज्ञान के द्वारा, तो तत्क्षण उसके शरीरपात हो जाने चाहिए। तो उसके लिए कारिकाकार ने 67 नंबर कारिका में कहा कि नहीं, वो धारण करेगा, क्योंकि वो जीवन मुक्त है। इसलिए महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया, जीवन मुक्तस्य। सांख्य जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति यानी कैवल्य मुक्ति दोनों को स्वीकार करता है, यानी कि मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में हो सकता है, इसी जीवन में होता है। मरने के बाद तो उसकी प्रणीति है, उसका तो एक प्रकार का परिणाम कहिए, लेकिन उस परिणाम को अनुभव इस जन्म में कर लेता है, इसी शरीर में कर लेता है। उसी को जीवन मुक्त कहते हैं, क्योंकि जीवन मुक्त शब्द बना है, जीवन भी है, मुक्त भी हो गया। अब दोनों का संधि है। जीवन है क्योंकि प्रारब्ध है, और मुक्त इसलिए है क्योंकि अविद्या को नष्ट कर चुका है, तो मुक्ति के कारण को तो वो प्राप्त कर चुका है। मुक्ति के कारण क्या है? विवेक ज्ञान, और विवेक ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, और जीवन के कारण जो है अविवेक उसको नष्ट कर चुका है, इसलिए मुक्त भी है। लेकिन प्रारब्ध कर्म शेष होने के कारण जीवन भी है, इसलिए उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति अपने शरीर को ऐसे ही धारण किए होते हैं जैसे प्रयोजन पूरा हो जाने के पश्चात भी कुम्हार का चाक वेग रूपी संस्कार से चलता रहता है। वो वहाँ से हट जाता है, घड़े को भी नीचे उतार कर सुखाने के लिए रख देता है, तो भी कुछ देर तक वो चाक अपने पूर्व संस्कार के कारण, वो जो दे दिया था कुम्हार ने, उसमें हिला करके उसको नचा करके एक संस्कार दे दिया था वेग रूपी संस्कार, वो दिखता नहीं। तो सब निवृत्त हो जाने पर अलग हो जाता है, तो भी वो चाक जो है चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं वह अविद्या के नाश करने के पश्चात भी शरीर को धारण किए होते हैं। और ये परमात्मा का विधान है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि ऐसा यदि न हो तो फिर हम जैसे अधम व्यक्तियों को कौन ज्ञान देगा, कौन रह जाएगा इस प्रकार के विशुद्ध तत्व ज्ञान देने वाले।
और यदि सबके सब तत्क्षण देहांत तक को प्राप्त हो जाए तब तो ये हो जाएगा कि जो भी तत्व ज्ञान देगा वो सब अतत्व ज्ञान होगा, क्योंकि उसने साक्षात्कार किया ही नहीं है। और असाक्षात्कार किए व्यक्ति यदि ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान लेने देने वाले दोनों डूब मरेंगे। चढ़ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव पर जैसे चढ़ करके डूब मरते हैं, ऐसे ही डूब मरना हो जाएगा यदि तत्वज्ञानी ये महर्षि न होते। मूल में ये हम महर्षियों को जो है तत्वज्ञानी मानते हैं, तत्व ज्ञान से संपन्न है। और उसमें से विशेष रूप से बाकी दर्शनों के विषय में ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन महर्षि कपिल के विषय में तो प्रमाण है कि महर्षि कपिल में जो धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य और ज्ञान जो है ये सांसिद्धिक है। सांसिद्धिक का मतलब उन्होंने इस जन्म में नहीं प्राप्त किया, वो जीवन मुक्त हैं, पुरुष ही मुक्त हैं, वो अवतारी पुरुष हैं, अवतारी सत्ता है। और ऐसे व्यक्ति ज्ञान दे रहा है तो क्यों नहीं कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। इसलिए यदि भगवान ऐसे लोग को बचाकर न रखें कि जिन्होंने तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया और तत्क्षण उनका देहांत हो गया, तो फिर इनका तो उद्धार ही नहीं होगा। हम जैसे मनुष्य का तो कभी उद्धार ही नहीं हो सकता, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। ऐसे महर्षियों को शरीर धारण कराते हैं और तत्वज्ञान होने के पश्चात भी शरीर धारण उनका होता है। उसको इस जन्म में हुआ, यदि पहले नहीं था। कई महर्षि ऐसे होते हैं, जैसे वेदव्यास जी वगैरह महर्षि हैं, महर्षि वाल्मीकि जैसे लोग हैं, ये जन्म से तो सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन इस जन्म में अपने तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी शरीर को धारण करके और समाज को मार्गदर्शन देते हैं, सत्य मार्ग पर प्रेरित करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं महर्षि कपिल जैसे लोग जो पूर्व से ही सिद्ध है, उनको कुछ करना नहीं होता है। सुखदेव महर्षि हैं, वामदेव महर्षि हैं, ये जो महर्षियाँ होते हैं ये सब के सब जो हैं पूर्व से सिद्ध होते हैं। तो कोई स्वभाव से लेकर आया है, जन्म से ही सिद्ध है, कोई यहाँ सिद्ध होता है, तो कुल मिलाकर दोनों कहीं। अब कोई कहे कि भैया पूर्व से सिद्ध हो चुका है, वो क्यों आया है? वो हमारे लिए आया है, वो अपने लिए नहीं आया है। अवतार जो कहते हैं कि भाई अवतरित होते हैं क्योंकि वो पूर्व से सिद्ध हैं, सांसिद्धिक ज्ञान वैराग्य उनमें है, तो उनको आने का क्या मतलब? ज्ञान से तो मुक्ति होती है, जनान मुक्ति, ये सांख्य का सिद्धांत है। तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति क्यों आएगा? लेकिन आता है तो उसका प्रयोजन क्या हो सकता है? उसका प्रयोजन हो सकता है लोगों का कल्याण, लोकोपकार, उसी प्रयोजन से आते हैं, बाकी उनका अपना प्रयोजन शेष नहीं रहता। इसलिए कारिकाकार ने कहा कि ऐसे लोग शरीर धारण करते हैं, तो उनके शरीर धारण करने का कारण अब वहाँ भी कल्पना करनी पड़ती है। एक तो ये कल्पना है कि अवतारवाद में कहेंगे कि भाई वहाँ कोई कारण नहीं है, कारण न होने से लोकोपकार ही कारण है, ऐसा कह के जो है वहाँ बनाएंगे। लेकिन एक मत ये है कि भाई उनका भी जो है कुछ कर्माशेष शेष रह जाते हैं, क्योंकि चक्र भ्रमणवत धृत शरीर में जो संस्कार शेष की बात है, तो ऐसे महर्षियों के भी कुछ भोग शेष रह जाते हैं। तत्व ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन प्रारब्ध में कुछ शेष रह जाता है। उस प्रारब्ध को शेष रख करके, अब ये महर्षियों की विचित्र लीला कहिए क्या कहिए, ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने शेष क्यों रखा। तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया और जो प्रारब्ध संस्कार शेष थे, अभी भोग बाकी थे, तो उन्होंने पूरा भोगे बिना अपने योग बल से शरीर का त्याग कर देते हैं। यदि उनको कोई क्रीड़ा करनी है, कोई लीला आगे करनी है कि भाई इसको बचा करके फिर मैं एक और शरीर लूँगा, मान लीजिए, तो अब ये बचा हुआ जो प्रारब्ध है उस दूसरे शरीर के प्रति कारण बन जाएगा। इसलिए अकारण शरीर की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत से बचने के लिए ऐसा मानना भी उचित हो जाता है। तो ये सब मान्यता है। अब जैसे ही मानिए, कारण को मानिए, तो कर्म ही शरीर का कारण होता है। तो इस प्रकार से जो है पूर्व कर्म मानना ही पड़ता है, भले ही सिद्ध हो, तो पूर्व कर्म किसी जन्म में उन्होंने अपने को बचा कर रखा हो, संभवतः हो सकता है, और उसके आधार पर ये शरीर लिया हो। तो शरीर तो लिया है, ये तो प्रमाण है, शरीर तो लिया है उन्होंने, शरीर धारण किया है, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया है इस शरीर से। वो ज्ञान पूर्व से आया है,
तो शरीर का कारण कर्म हो सकता है। वो कर्म कब हो सकते हैं? वो दग्ध बीज नहीं हुए होंगे, क्योंकि दग्ध बीज संचित और क्रियमाण तो हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नहीं हुए होंगे, तभी जा करके प्रारब्ध से ही शरीर बनता है। तो संभवतः हो ऐसे महर्षि जो है कुछ प्रारब्ध को बचा भी लेते होंगे, आगे काम आएंगे, क्योंकि विधान है, सृष्टि के नियमों का पालन करना होता है कि शरीर धारण के लिए कुछ आपके कर्माशय चाहिए, तो उस कर्माशय को संभवतः बचा लें। इस प्रकार से महर्षि कपिल आदि ऋषियों का अवतरण होता है। तो उस अवतरण के प्रति कारण क्या होगा? वो पूर्व प्रारब्ध कर्म ही कारण होगा। और ऐसे जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो पूर्व में जीवन मुक्त हो चुके हैं, कोई इस जन्म में जीवन मुक्त होता है, तो जीवन मुक्त के बाद अब विदेह मुक्त होगा, कैवल्य मुक्ति होगी उसकी। तो अब उसके लिए कहा कारिकाकार ने कि प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति, कि वह शरीर के भेद हो जाने पर, यानी कि शरीर के निवृत्त हो जाने पर, वो शरीर कौन है? दोनों प्रकार का शरीर, उभयविध शरीर के निवृत्त हो जाने पर, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के निवृत्त हो जाने पर चरितार्थत्वात्, अब चरितार्थ हो गया। कौन चरितार्थ? दोनों चरितार्थ हो गए, आत्मा भी चरितार्थ हो गया और प्रकृति भी चरितार्थ हो गई। चरितार्थ का मतलब कि जो करना था, जो उसका प्रयोजन था, पूरा हो चुका है। तो प्रयोजन के पूरा हो जाने पर प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान निवृत्त हो जाते हैं, प्रकृति अब उससे निवृत्त हो जाती है। प्रकृति की निवृत्ति क्या है? अब आगे शरीर आदि का निर्माण नहीं कराएगी और उस आत्मा को नहीं बांधेगी इस 7 रूपों से, जो उसके अधर्म, अज्ञान और अवैराग्य आदि जो 7 रूप हैं, उसके माध्यम से उसको नहीं बांधेगी। यही प्रकृति की निवृत्ति है। तो ऐसे निवृत्त हो जाने पर पुरुष का क्या हो जाता है? यही पुरुष की ऐकांतिक और आत्यंतिक कैवल्य है। ऐकांतिक अर्थात अवश्यंभावी। अब यहाँ पर एकदम कहा जा सकता है कि अब उसका शरीर छोटा, तो अब इसमें कोई संशय नहीं है कि अब उसका आगे जन्म होगा, अब उसके आगे जन्म नहीं हो सकता। अवश्यंभावी, इसलिए उसको ऐकांतिक कहा जाता है। निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह मुक्त हो जाएगा। और कैसे मुक्त होगा? तो कह रहे आत्यंतिक, आत्यंतिक मुक्ति होगी, आत्यंतिक कैवल्य होगा, यानी कि अविनाशी, और पुनः इस संसार सागर में नहीं आ पाएगा। क्योंकि संसार सागर में आने के लिए और ना आने के लिए ही तो इतना पुरुषार्थ किया, इतना करने के बाद भी आना पड़ा, तो फिर ये सब थामझाम ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए कहा आत्यंतिक रूप से विमुक्ति हो जाती है, मोक्ष होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जहाँ पर जाने के पश्चात, जिस स्थिति में जाने के पश्चात फिर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। तो इस प्रकार से कैवल्यम आपनोति, कैवल, केवली के भाव को कैवल्य कहते हैं, यानी कि केवल अब शुद्ध रूप में आ गया, अब संपर्क नहीं है। प्रकृति के जो विकार हैं महदादि के रूप में, जो 23 विकार हैं, उसके साथ अब मिश्रित नहीं है, वो अब विशुद्ध हो गया। इसलिए इस केवली के भाव को ही कैवल्य कहा जाता है। तो इस प्रकार अब फलस्तुति बता रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ यहाँ पर पूरा हो चुका है, और ग्रंथ के पूरा हो जाने पर कारिकाकार इस ग्रंथ की फलस्तुति को देकर कह रहे हैं, पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परम ऋषिणा समाख्यातं स्थिति उत्पत्ति प्रलयाश्रित चिन्त्यन्ते तत्र भूतानां। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परम ऋषिणा समाख्यातं स्थिति उत्पत्ति प्रलय आश्रिन चिन्त्यते यत्र भूतानां। करेंगे पुरुषार्थ इदम गुह्यम पुरुषार्थ ज्ञानम, ये जो परम गोपनीय पुरुषार्थ ज्ञान है, ये कैसा है? परम गोपनीय है। गोपनीय के 2 अर्थ होते हैं, एक तो गोपनीय यानी कि छुपाने योग्य, और एक गोपनीय का मतलब गूढ़ विद्या है, गुहा में विद्यमान, यानी कि सूक्ष्म बुद्धि में विद्यमान ही रहती है विद्या, सामान्य बुद्धि से ये समझ में नहीं आती। ये जो तत्व अतत्व का हम चिंतन करते हैं, इस तत्व अतत्व के चिंतन में सामान्य बुद्धि सक्षम नहीं होती। जितना रस और जितनी रोचकता फिल्म को देखने में आती है, उतनी रोचकता ये सांख्य के पढ़ने में नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म, या सूक्ष्मदर्शी भी उपनिषद का वचन है कि यह जो है सूक्ष्म बुद्धि वाले को ही पकड़ में आती है, स्थूल बुद्धि वाले नहीं पकड़ पाते हैं।
जैसे ही सूक्ष्मता में हम ले जाते हैं उनकी बुद्धि तुरंत स्थूल हो जाती है, पकड़ ही नहीं पाती, और पकड़ेगी कि तो उस सूक्ष्मता को नहीं पकड़ेगी, वो फिर बैक गियर लगा के जो है स्थूल में आकर फंस जाता है। ये हमने अनुभव किया है, बहुत लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। जिनकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती है वो इस तत्व को समझ नहीं पाते, वहाँ ले जाते हैं तो वो जो है अलग ही उनकी स्थिति हो जाती है। फिर कहते हैं ये सब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में आएगा। एकाग्रचित्त होना पड़ता है इसके लिए। तो इसके लिए गुह्यम कहा कि इदम गुह्यम पुरुषार्थ ज्ञानम, ये जो पुरुषार्थ ज्ञान है, यह पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यह इदम गुह्यम ज्ञानम, ये गुह्य है, ये गोपनीय है, अथवा सूक्ष्म बुद्धि से प्राप्य है। तो गुह्य ज्ञानम, और इस ज्ञान को किसने दिया? ऐसा मत समझिएगा कि यह ज्ञान जो है ईश्वर कृष्ण दे रहे हैं इसलिए इनकी स्वयं की उपज है, स्वयं अपनी बुद्धि से प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा परम ऋषिणा समाख्यातम, परम ऋषिणा कपिलेन, परम ऋषि महर्षि कपिल ने इसको समाख्यातम, पूर्व में इसका सम्यक रूप से आख्यान किया था। और जिसमें क्या है, यत्र भूतानाम स्थिति उत्पत्ति प्रयाह चिंत्यन्ते, जिसमें हम क्या करते हैं, इन भूतों की, ये जो भूत भौतिक जगत है, इनकी स्थिति, इनकी उत्पत्ति और इनके प्रलय का चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस सांख्य ज्ञान को महर्षि कपिल ने अपनी माता पूज्या देवहूति माता को उन्होंने ये ज्ञान दिया था, और फिर उनको ज्ञान को दे करके उनको मुक्त कराया, और फिर वहाँ से ज्ञान चली, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बनाया, उस शिष्य में वो ज्ञान का प्रवाह और वो अविच्छिन्न परंपरा अभी तक आई। उसका कथन करते हुए आगे कह रहे हैं कारिकाकार 70 नंबर कारिका में, एतत् पवित्रमग्र्यं मुनिरासूये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम्। और यह एतत् पवित्रम अग्र्यम मुनि, ये जो पवित्र ज्ञान है, सांख्य शास्त्र रूपी पवित्र ज्ञान है, यह सबसे अग्रे यानी कि सबसे आगे, सबसे पूर्व में, पहले मुनि अनुकंपया आसुरय, उस भगवान कपिल मुनि ने कृपा पूर्वक, कृपा करके यह ज्ञान अपने प्रथम शिष्य आसुरी को दिया था। आचार्य आसुरी, महर्षि आसुरी को ये सबसे प्रथम ज्ञान उन्होंने दिया था। गुरु शिष्य परंपरा वहाँ से शुरू की थी सांख्य की, और फिर आसुरी को दे करके, और आसुरी अपनी पंचशिखाए, और फिर आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिख आचार्य को दिया था। आचार्य पंचशिख जो बहुत प्रसिद्ध सांख्य के आचार्य हुए हैं, और उनके लिए कहा तेन च तंत्रम बहुधा कृतम, उन्होंने सांख्य का बहुत विस्तार किया, बहुत शास्त्र लिखे। हालांकि आज अभी उनके कोई भी शास्त्र उपलब्ध नहीं है पंचशिखाचार्य के नाम से, कहीं कहीं वचन मिल जाते हैं, जैसे व्यास भाष्य में उनके वचन मिल जाते हैं, और कहीं महाभारत आदि में उनके वचन मिल जाते हैं, उनके संवाद मिल जाते हैं। पंचशिखाचार्य के संवाद है राजा जनक के सभा में, उन्होंने राजा जनक को सांख्य का ज्ञान दिया है, तो बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए इनकी योगदान बहुत बड़ी है सांख्य शास्त्र में। और आसुरी के बाद पंचशिख ने इस ज्ञान को बहुत फैलाया, और इन्होंने बहुत से शास्त्रों को आगे बढ़ाया, बहुत से शास्त्र इस पर लिखे, इसका प्रचार प्रसार किया, उपदेश दिया, और बहुत प्रकार से इनका प्रचार प्रसार करने से इनकी बहुत प्रसिद्धि हुई। और फिर एक कारिका कहाँ से आई, जब उनका कोई ग्रंथ नहीं है तो इस कारिका क्यों पढ़े हम? तब कारिकाकार कह रहे हैं, शिष्य परंपरायागतम ईश्वर कृष्णेन चयतदार्याभिः संक्षिप्तम आर्यमतीना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। कह रहे हैं कि यही शिष्य परंपरा चलते चलते आगे पहुंचकर एतत् सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय आर्यमतीना ईश्वर कृष्णेन आर्याभिः संक्षिप्तम लिखितम। ये किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ लग रहा है, क्योंकि स्वयं ऐसा वो नहीं कहेंगे कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया, ऐसा स्वयं से भी लिखा जा सकता है, लेकिन 70 कारिकाओं का ही ये ग्रंथ माना जाता है। 70 कारिका यहाँ पर पूरी हो जाती है, 71वीं कारिका है, तो ये उपसंहार के रूप में आचार्यों ने लिखा संभवतः। तो इसमें ये कहा गया कि कारिका में श्रद्धा दिलाने के लिए कहा कि ये कारिका जो है शिष्य परंपरा में चलती हुई आती हुई यह सिद्धांत सम्यक विज्ञान कराने के लिए आर्यमतिना यानी कि श्रेष्ठ मति से युक्त ईश्वर कृष्ण ने इन आर्या छंदों में,
ये आर्या छंद होते हैं। ये जो छंद का हम गायन कर रहे थे, ये आर्या छंद है। इस आर्या छंदों में इसको उपनिबद्ध किया और संक्षिप्त कर दिया, इसको बहुत संक्षिप्त कर दिया, क्योंकि ये शास्त्र बहुत विस्तार में था। अभी भी जो षष्ठी तंत्र कहा जाता है उस सांख्य को, जो अभी भी मूल उपलब्ध है महर्षि कपिल के ग्रंथ 6 अध्यायों में, 6 अध्याय हैं उसमें, उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कभी समय मिलेगा तो इन्होंने बहुत संक्षिप्त कर दिया। और कैसे संक्षिप्त कर दिया उसको अंतिम कारिका में कहा जा रहा है। सप्त्याम किल ये अर्थास्ते अर्था कृष्णस्य षष्ठी तंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः पर्वाद विवर्जिताश्चापि। कह रहे हैं कि संक्षिप्त इस प्रकार से कर दिया कि ये 70 ही कारिकाओं में है, मात्र 70 कारिकाओं में उपनिबद्ध है ये ग्रंथ, और संपूर्ण षष्ठी तंत्र के सिद्धांतों को जो आख्यायिकाओं से विरहित और जो खंडन मंडन से रहित, यहाँ पर केवल सिद्धांत की बातें कही गई है, खंडन मंडन ज़्यादा नहीं किया गया है, क्योंकि महर्षि कपिल द्वारा जो लिखित सांख्य शास्त्र है, जो मूल है, उसमें 6 अध्याय हैं, और 6 अध्याय में जो 3 अध्याय हैं वो सिद्धांत परक हैं, और उन 3 अध्यायों का ही सारी ये 70 कारिकाओं में ईश्वर कृष्ण ने लिख दिया। इसलिए कहा कि संपूर्ण षष्ठी तंत्र अर्थात सांख्य शास्त्र, षष्ठी तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 60 चीज़ें हैं। 50 तो हमने बुद्धि सर्ग में ही देखा था, और 10 उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। तो षष्ठी बुद्धि सर्ग से लेकर 50, 65 और 10 मूलभूत सिद्धांत, तो कुल मिलाकर के 60 तत्वों का व्याख्यान किया गया वहाँ पर, इसलिए उसको षष्ठी तंत्र कहते हैं। तो उस संपूर्ण षष्ठी तंत्र का जो अर्थ इन 70 कारिकाओं में कारिकाकार ने उपनिबद्ध किया, और वह कारिका कैसी है, आख्यायिकाओं से विरहित है। आख्यायिकाओं का मतलब वहाँ जो 4th अध्याय है सांख्य में, वो आख्यायिका है, केवल कहानियाँ हैं, कथा कहानियों के माध्यम से वहाँ पर बताया गया है, बहुत रोचक कथा कहानियाँ हैं। तो उस कथा कहानियों से रहित है ये, क्योंकि कथा कहानियों में ज़्यादा विस्तार हो जाता है, उसको नहीं लिया कारिकाकार ने। और प्रवाद विवर्जिताश्चापि, और दूसरे मत का जो वाद हैं उन वादों को भी इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि 5वें अध्याय में महर्षि कपिल ने जो सिद्धांत विरुद्ध बातें हैं, सांख्य के जो विरुद्ध कथन है, सिद्धांत हैं, उनका खंडन विस्तार से किया है, बहुत विस्तार दिया है। चाहे वो अद्वैत हो, चाहे बौद्धों को सिद्धांत हो, जहाँ वेद विरुद्ध कोई भी सिद्धांत हो, उन समस्त सिद्धांतों का खंडन किया है 5वें अध्याय में। तो इसलिए उनसे भी रहित है ये इसमें, क्योंकि 70 कारिका में अब कहाँ तक समेट पाए। ये तो कारिकाकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी है, बहुत बड़ी उपकार मानी है कि केवल 70 कारिकाओं में सांख्य के समस्त सिद्धांतों को पिरो दिया, और यही कारिकाओं को पढ़ करके ही लोग सांख्य को समझते हैं। जो वर्तमान में सांख्य पढ़ने की प्रक्रिया हो तो मूल सूत्र नहीं पढ़ते हैं, वो तो पतंजलि योगपीठ जैसी संस्था है जो मूल को बचा कर रखी हुई है, लेकिन इन 70 कारिकाओं के माध्यम से ही व्यक्ति सांख्य के सिद्धांत को समझते हैं। पढ़ते पठन पाठन में ही यही प्रचलन में है, मूल नहीं है, लेकिन हम तो मूल भी पढ़ते हैं, पढ़े हैं और उसको आगे पढ़ाएंगे भी। तो इस प्रकार से इन 70 कारिकाओं में समस्त सांख्य शास्त्र का सार, जो प्रवादों से रहित है, जो आख्यायिकाओं से रहित हैं, जो इसके मूल सिद्धांत हैं, उनका कथन किया कारिकाकार ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारिका पूरी होती है। 70 कारिकाओं का यह पूर्ण आज पूरा होता है, और ये अंतिम कक्षा हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम किसी भिन्न ग्रंथ को आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।